देहरादून के पावर कॉरिडोर में चर्चा तेज और उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की आहट अब आने लगी है। रावत के खिलाफ विधायकों का मोर्चा खुल गया है और रावत से बेहद नाराज हैं बीजेपी के विधायक और पर्यवेक्षकों ने पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट दी है और 3 दिन से उत्तराखंड में हलचल तेज है और आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया है। विधायकों ने साफ कहा त्रिवेंद्र के रहते हार जाएंगे। तो आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया है और 3 दिन से उत्तराखंड में हलचल तेज हुई है। पर्यवेक्षक ने पार्टी आलाकमान की रिपोर्ट दी है और आपको बता दें रावत से बेहद नाराज हैं बीजेपी के विधायक और पर्यवेक्षकों ने पार्टी आलाकमान को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 3 दिन से उत्तराखंड में हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। आलाकमान ने त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भी बुलाया है और विधायकों ने साफ कहा त्रिवेंद्र के रहते हार जाएंगे। पवन लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन लाल, इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, किस बात को लेकर के यहाँ पर नाराजगी है विधायकों में और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली भी बुलाया गया, क्या कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा की जा सकती है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ? देखिए मनीष, जिस तरह से जो उत्तराखंड का पूरा जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है जी। वो अब एक बड़े क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उत्तराखंड में ऑब्जर्वर बना करके 2 दिन पहले भेजा गया, उसके बाद वो परसों जिस तरह से देर शाम तक कोर ग्रुप के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं। कुछ विधायकों से मुख्यमंत्री अपनी तरफ से मिलाते तो उसको समझा गया कि एक तरह से मुख्यमंत्री अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इतने भर से बात बनी नहीं है। जो ताजा अपडेट ये है कि ये माना जा रहा है कि जो दोनों ऑब्जर्वर आए थे, चाहे वो रमन सिंह हो या जो प्रदेश के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम है, उनकी रिपोर्ट बीजेपी के आलाकमान तक पहुंच गई है और अब अगले 24 से 48 घंटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। उनको दिल्ली बुलाया गया है, जो जानकारी आई है। उसके बाद किस तरह से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर के अपना पक्ष रखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर के वो अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि नाराजगी की वजह क्या है, नाराजगी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि कुछ विधायक नाराज हैं। जो हमारे सोर्सेज ने बताया है कि जो इनपुट ऑब्जर्वर्स के पाले में गया, बड़ी संख्या में विधायकों की नाराजगी सामने आई और जो सांसद है उनकी नाराजगी भी सामने आई और खासतौर पर जो पिछले दिनों गैरसैंण को जो तीसरी कमिश्नरी बनाया गया, जिसमें अल्मोड़ा जिले को भी शामिल किया गया, उसका बड़ा विरोध पूरे कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पवन जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर दिल्ली बुलाया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, क्या लगता है उनकी कुर्सी खतरे में अब? निश्चित तौर पर मनीष कहा जा सकता है कि इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी का नेतृत्व फैसला क्या लेता है अलग बात है, लेकिन इस वक्त के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में है और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किस तरह का निर्णय लेता है ये अगले 24 से 48 घंटे में पता चलेगा। उसी के बाद समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार बच पाते हैं या नहीं बचते, क्योंकि बड़ी राजनीतिक तौर पर एक तरह से लड़ाई विदिन द बीजेपी में उत्तराखंड में छिड़ गई है और बड़ी संख्या में विधायकों की नाराजगी भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी 2022 को लेकर के उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। और उत्तराखंड का पॉलिटिकल इतिहास रहा है कि यहाँ जो सत्ताधारी दल है वो रिपीट नहीं करता है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं हम इस मिथक को तोड़ेंगे। तो सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस फ्रेम में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अगले 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशियल है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर। जी मनीष। बिल्कुल। पवन जी, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कुर्सी जाती है, अगर उनको सीएम पद से हटाया जाता है, तो कौन ऐसा दूसरा चेहरा है जो इस एक बड़े पद के लिए चुना जा सकता है? देखिए मनीष, अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद ये सवाल उठता है कि वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर बीजेपी नेतृत्व है वो दाव लगाता है, क्योंकि ये आप तय मानिए जब किसी मुख्यमंत्री की अगर कुर्सी छीन ली जाती है तो उससे पहले निर्णय ये ले लिया जाता है कि अगला चेहरा कौन होंगे। इस कड़ी में जो सबसे बड़ा जिसे डार्क हॉर्स कहा जा सकता है मेरी नजर में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि बड़ा कैंप कुमाऊं का चाहता है कि भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तल्ट कुमाऊं क्षेत्र में एक विधानसभा सीट है जो खाली हो गई है बीजेपी एक विधायक के निधन के बाद से, वह उपचुनाव हो सकता है
वहां से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकते हैं। एक चेहरा तो वो है। जी। दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी कोशिश कर रहे हैं। एक चेहरा उनका माना जा रहा है। और तीसरा चेहरा जो अनिल बलूनी है, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, हाँ। उनको भी एक पोटेंशियल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। और एक चेहरा बचता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में है, जो सतपाल महाराज हैं। उन्होंने विधानसभा का चुनाव बहुत उम्मीदों के साथ लड़ा था 2017 में कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वरना वो सांसद रहे थे, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके थे बहुत पहले। तो कहा जाए तो वो एक चौथे चेहरे हैं। ये 4 चेहरे हैं जिन पर सारा दारोमदार जो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अजय भट्ट जो नैनीताल से सांसद हैं वो भी दावेदार हैं, क्योंकि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब वही प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन वो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो मोटा मोटी ये 4-5 चेहरे हैं। लेकिन डार्क हॉर्स के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी और जो एक लड़ाई लड़ने के तौर पर जो दिल्ली में एक्टिव है अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक के 3 मेरी नजर से नाम है जो काफी ताकत झोंके हुए हैं अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पट्टा कटता है तो। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी हथियार डाले नहीं है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व को भी एक समय तक माना जाता रहा है उन पर अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर काफी वरदहस्त रहा है। बिल्कुल। क्या अब वो पुराने दिनों को बचा करके रख पाएंगे, कुर्सी अपनी बचा पाएंगे? अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है उनके लिए। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, जैसा कि आपने बताया कि बेहद अहम है ये 48 घंटे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बुलाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके चलते कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र की कुर्सी बच सकती है? देखिए मनीष, अभी इस वक्त किसी भी निर्णय पर पहुंचना कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बच जाएगी, ये भी अपने आप में जल्दबाजी होगी। और ये कहना भी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई है, ये भी थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो राजनीति पिछले 7 साल से आप देखेंगे तो वो निर्णयों को बहुत ज्यादा बदलते नहीं है। कोई फैसला ले लेते हैं तो फिर उसका वो राजनीतिक जोखिम उठाते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में खास तरह की परिस्थितियां इमर्ज हुई हैं कि बीजेपी के भीतर झगड़ा लगातार बढ़ता गया है। तो बीजेपी के त्रिवेंद्र विरोधी विधायक हो, चाहे सांसद हो, नेता हो, उनका यह आरोप है साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत फैसलों में उनकी सुनवाई नहीं करते, उनसे पूछते नहीं है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को सबसे